हेलो दोस्तों, YouTube के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे GIB, CIB और बैंक प्रमोशन के संबंध में। पहला सवाल थोड़ा सोच समझ के जवाब दीजिएगा, ठीक है। पहला सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस विल इंक्रीज एज एंड ऑल्सो डिक्रीज एज एन एसेट। बोलते कौन सा इसमें ऐसा ट्रांजेक्शन होगा जिसकी वजह से एसेट बढ़ेगा भी और जिसकी वजह से एसेट घटेगा भी। ए ऑप्शन है स्टोर्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, बी ऑप्शन है स्टोर्स परचेज्ड ऑन कैश, सी ऑप्शन है पेमेंट ऑफ ए प्रोमिसरी नोट विथ कैश, डी ऑप्शन है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। बताइए क्या चीज के केस में होगा ऐसा। थोड़ा सोचिएगा, जवाब दीजिएगा उसके बाद थोड़ा सोच समझ के। यहां पे आप 10 सेकंड ले लीजिए। इसका जो सही जवाब आएगा वो है बी, जो आप स्टोर को परचेज कर रहे हैं कैश में। क्यों? जब कैश परचेज, कैश भी क्या है आपके लिए एक तरीके का एसेट है, ठीक है। तो कैश अगर आप दे रहे हैं, कैश क्या आपके एसेट है, लिक्विड एसेट हो गया ना भाई, पैसा आपके पास। तो वो अगर आप कैश से कुछ सामान खरीद रहे हैं, कुछ भी चीज खरीद रहे हैं, नेचुरल सी बात है कैश खत्म, मतलब कैश घटेगा, कैश क्या होगा, डिक्रीज होगा, कैश कम होगा, सामान नया आ जाएगा। एग्जाम्पल ले लीजिए कि कैश है, आपने कैश से आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं से समझाता हूँ आपको, ज्यादा समझेंगे आप। कैश है आपके हाथ में, कैश से आप क्या खरीदे, रेफ्रिजरेटर। क्या खरीदा आपने, रेफ्रिजरेटर खरीदा। इसको खरीदने के लिए आपको कुछ पैसा लगा होगा ना, देना तो पड़ा होगा, ऐसा तो कोई फ्री में देगा नहीं कोई कैश, ठीक है। जहां रेफ्रिजरेटर आपको खरीदना पड़ रहा है तो यहाँ क्या कर रहे हैं आप, जो पैसा है आपके पास जो भी था 10,000, मान लीजिए 20,000 रुपये होगा आपके पास, तो मान लेते हैं कि 10,000 में आपने रेफ्रिजरेटर खरीदा, ठीक है। तो 10,000 रुपये इधर पे कर दिया तो आपके रेफ्रिजरेटर आ गया, यानी ये क्या हो गया आपके लिए, एक एसेट बन गया। दिस इज एसेट आपके लिए। दूसरे साइड से क्या हुआ कि जो कैश का जो एसेट था, ये कैश भी एसेट ही था ना, तो कैश का एसेट क्या हो गया, ये भी कैश तो एसेट ही है आपके लिए। जो कैश का एसेट हो गया वो समझिएगा क्या हो रहा है। तो कैश का एसेट यहाँ पे घट गया और रेफ्रिजरेटर वाला एसेट यहाँ पे बढ़ गया, यानी ये एसेट आपका बढ़ा, वो एसेट घटा। तो यहाँ नेचुरल सी बात है, ये ट्रांजेक्शन से कैश का एसेट घटा पर आपका रेफ्रिजरेटर है तो वो एसेट बढ़ गया, इसलिए यहाँ पे जो भी स्टोर्स परचेज करते हैं हम कैश पे, वो सही ऑप्शन आएगा। दूसरा सवाल, द जनरल रिजर्व एट द टाइम ऑफ एमलगमेशन ऑफ फर्म्स इज ट्रांसफर टू। बोले जो जनरल रिजर्व होता है जिस समय को हम फर्म्स को, एमलगमेशन मतलब क्या, दो फर्म को एक साथ जोड़ा जाता है और एक ही फर्म बन जाता है, ठीक है, उसे हम ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा। ए ऑप्शन है रीवैल्यूएशन अकाउंट, बी ऑप्शन है अकाउंट ऑफ द न्यू फर्म आफ्टर एमलगमेशन, सी ऑप्शन है एक कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, डी ऑप्शन है रिटर्न ऑफ टू राइट ऑफ गोडाउन्स एटसेट्रा। इस चीज को बहुत ध्यान से सुनना और समझना है आपको। तो पहला चीज समझिए, एमलगमेशन की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। है क्या एमलगमेशन, आखिर क्या चीज होता है एमलगमेशन। तो मान लो कि एक कंपनी था और एक बी कंपनी था, दोनों कंपनी मिलके अब बन गया ए कंपनी। एक एग्जांपल मान लीजिए, ठीक है। तो अब इस केस में क्या सही ऑप्शन होगा, आपको ये पूछा जाएगा। 10 सेकंड लीजिए, सोच के बताइए। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा सी, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स में ट्रांसफर होता है, ठीक है। जो भी समझिए, जो भी पार्टनर होगा, ये पार्टनर की अब एग्जिस्टेंस खत्म, ए प्लस बी कंपनी था मान लेते हैं, खत्म हो के अब ए कंपनी बचा। तो ये जो ए कंपनी का भी जो पैसा चाहिए, मान लीजिए दो पार्टनर ए और बी, तो एक पार्टनर हट गया तो ये सारा जो चीज है किस में ट्रांसफर हो रहा है, ए में जा रहा है। वो सारा चीज अब ए के पास हो, यानी कैपिटल अकाउंट ऑफ ए में ट्रांसफर होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3, जो होता है द रूल द क्रेडिट गिवर वुड बी एप्लीकेबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। जो बोलते एक रूल है, जो पैसा देता है वो गिवर होता है, देने वाला, ठीक है। तो किस पे एप्लीकेबल है, कौन से ट्रांजेक्शन पे एप्लीकेबल है। ए ऑप्शन है परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर एक्स, यानी जो परचेज के गुड्स क्रेडिट बेसिस पे मिस्टर एक्स से। दूसरा ऑप्शन है इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल बाय द प्रमोटर, यानी इंट्रोडक्शन जो कैपिटल का किया गया प्रमोटर के द्वारा। सी ऑप्शन इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल बाय द प्रमोटर, ठीक है। डी ऑप्शन है ऑल द अबव। सही ऑप्शन क्या होगा आप सोच के बताएं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑल द अबव, यानी इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं,
कि परचेज जो होगा कैपिटल गुड्स को ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर एक्स और इंट्रोडक्शन किया गया कैपिटल को प्रमोटर के द्वारा, यानी दोनों ऑप्शन यहाँ सही है कि दोनों जगह पैसा कोई दे रहा है, इसलिए क्या कर रहा है, पैसा दे रहा है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 4, अ स्टॉक डज नॉट इंक्लूड, स्टॉक क्या चीज इंक्लूड नहीं करता है, वो बता रहा हूँ। ए ऑप्शन है गुड्स इन हैंड ऑफ एन एजेंट, यानी जो गुड्स एजेंट के हैंड में होता है वो इंक्लूड नहीं होता। बी ऑप्शन है गुड्स आउट ऑन अप्रूवल ऑन सेल और रिटर्न, जो गुड्स ऑन अप्रूवल में गया हुआ है ऑन सेल पे या रिटर्न पे हो रहा है, अप्रूवल ऑन सेल और रिटर्न है। सी ऑप्शन है गुड्स सोल्ड अवेटिंग डिलीवरी टू द बायर, जो गुड्स बेचा गया है जहाँ पर डिलीवरी के लिए अवेट किया जा रहा है बायर की साइड से। डी ऑप्शन है गुड्स मिंट फॉर रीसेल, जो गुड्स है आपको रीसेल के लिए मिंट किया हुआ है। तो सही ऑप्शन आ जाएगा सी, गुड्स सोल्ड अवेटिंग डिलीवरी टू द बायर, ये सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5, depreciation is appearing in the trial balance of a company while making final account it should be shown in, बोलते जो डेप्रिसिएशन होता है वो अपीयर होता है ट्रायल बैलेंस में किसी भी कंपनी का, जब यहाँ फाइनल अकाउंट बनता है तो ये कहाँ पे दिखना चाहिए था आपको, सवाल ये है। ठीक है, ए ऑप्शन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। बी ऑप्शन है ये जो है लॉस है, दिस इज नॉट अ लोन अकाउंट, दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ठीक है, बी ऑप्शन है द बैलेंस शीट एज ए डिडक्शन फ्रॉम द एसेट कंसर्न, जो बैलेंस शीट है जिसमें एसेट को डिडक्ट करके यहाँ दिखाया जा रहा है। सी ऑप्शन है द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट है। डी ऑप्शन है द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है, सॉरी लॉस हो गया बैलेंस शीट का या फिर बैलेंस शीट का। ठीक है, तो इसमें से बताना है सही ऑप्शन क्या होगा, आप 10 सेकंड ले लीजिए फिर सोच के बताइए। ठीक है, जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी, बी हो जाएगा इसका सबसे सही जवाब। बी क्या है, जो बैलेंस शीट है जहां डिडक्शन दिखाया जा रहा है एसेट में, वहां पे कंसर्न होगा। जो बैलेंस शीट में क्या जो एसेट दिखाया जा रहा है ना, जो उसमें डिडक्शन कर रहे हैं वहां पे डिप्रिसिएशन आपको दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है एन एंट्री ऑफ ₹500 वाज रॉन्गली पोस्टेड टू वेजेस अकाउंट इन स्टेट ऑफ मशीनरी अकाउंट एज वेजेस आर टू बी कैपिटलाइज्ड, इट इज एन एरर ऑफ, बोलते हैं कि एंट्री है 500 रुपए का जो रॉन्गली यानी गलती से पोस्ट हो गया वेज के अकाउंट में, जबकि उसको पोस्ट होना था मशीनरी के अकाउंट में। ठीक है, एज वेजेस के रूप में, जिसको कैपिटलाइज करना था। अब शब्द ये है कि यहाँ पे ये किस तरह का एरर हम माना जाए, क्या हो गया इसमें। ए ऑप्शन है कमीशन प्रिंसिपल, ए ऑप्शन है कमीशन, बी ऑप्शन है प्रिंसिपल, सी ऑप्शन है ओमिशन, डी ऑप्शन है क्लरिकल। ठीक है, सोच के बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन आपके लिए एप्लीकेबल होगा, थोड़ा दिमाग लगाइएगा फिर बताइएगा। तो इसका जो सही जवाब आ जाएगा वो है सी। एक्चुअली क्या है, ये एरर ऑफ ओमिशन है ये। ठीक है, इसको कौन सी गलती हम बोलेंगे, एरर ऑफ ओमिशन बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, द प्रोविजन ऑफ फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म इज ट्रांसफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स, बोलता है जब कभी कोई भी चीज को फर्म को हम बंद करते हैं उस समय जो प्रोविजन होती है बैड और डाउटफुल डेब्ट का, वो कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होगा, सवाल ये था। ए ऑप्शन रियलाइजेशन अकाउंट, बी ऑप्शन है कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स इक्वली, सी ऑप्शन है कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स इन देयर शेयरिंग रेशियोज, डी ऑप्शन है डेप्टर्स अकाउंट। सोच के बताइए। तो यहां पे जो सही जवाब आ जाएगा वो हो जाएगा ए। ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा ये। ठीक है, जो आपका बेड या डाउटफुल डेब्ट से जिसमें आप डिसॉल्व कर रहे हैं फर्म को, ट्रांसफर का होगा रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होता है। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज ए सोर्स ऑफ फंड, सोर्स ऑफ फंड इनमें से कौन सा है। ए ऑप्शन है इंक्रीज इन लायबिलिटी, बी ऑप्शन है डिक्रीज इन लायबिलिटी, सी ऑप्शन है परचेज ऑफ एसेट, डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। सोच के बताइए कौन सा इसमें सोर्स ऑफ फंड्स होगा, सोच के बोलिएगा, 10 सेकंड ले लीजिए बताइए। जो सही जवाब होगा वो होगा ए, इंक्रीज इन लायबिलिटी हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन लायबिलिटी हम लोग बोलेंगे इसको। ठीक है, सोर्स ऑफ फंड क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन लायबिलिटी। क्वेश्चन 9, वेजेस पेड टू लेबर हैव बीन क्रेडिटेड टू वेजेस अकाउंट, इट इज एन,
मतलब जो वेजेज हमने यहाँ पे किया है लेबर को, क्या क्या वेजेज जो हमने पे किया लेबर को, उसको हमने क्रिएट कर दिया वेजेज अकाउंट में। ये किस तरह का एरर आपको दिखाता है? ए हो गया एरर ऑफ कमीशन, बी हो गया एरर ऑफ कमीशन, सी हो गया एरर ऑफ प्रिंसिपल, डी हो गया कंपनसेटिंग एरर। तो कौन सा एरर है ये, सोच के बताइए। ठीक है, इसका सही जवाब आ जाएगा, वो हो जाएगा बी, एरर ऑफ कमीशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एरर ऑफ कमीशन ही है। क्वेश्चन नंबर 10, कॉस्ट प्राइस माइनस एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट। दिस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन इज। क्या बोलते हैं, जो कॉस्ट होता है एसेट्स का, उसमें आप स्क्रैप वैल्यू को घटा दें। स्क्रैप वैल्यू कौन सा वैल्यू है? कॉस्ट प्राइस क्या है? जो प्राइस में आपने एसेट को खरीदा, जो मान एसेट क्या है, मशीन हो गया, उसको खरीदा आपने। स्क्रैप वैल्यू वो वैल्यू जब आप बेचने जाएंगे तो जो पैसा आपको मिलेगा, उसको डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ ईयर से, तो वहाँ एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट पता चलता है। ये कौन सा मेथड है डिप्रिसिएशन का, जिसके हेल्प से आप कैलकुलेट करते हैं? ए ऑप्शन है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, बी ऑप्शन है एन्युटी मेथड, सी ऑप्शन है डिप्लेशन मेथड, डी ऑप्शन है स्ट्रेट लाइन मेथड। डी ऑप्शन क्या? स्ट्रेट लाइन मेथड। बताइए। सही ऑप्शन हो जाएगा डी, स्ट्रेट लाइन मेथड है ये। ठीक है, पहला सवाल। अब जब बना रहे हैं तो एक काम जरूर करिएगा, क्वेश्चन को सुनिएगा, समझिएगा और नोट डाउन करिएगा कितने सवाल आपके सही हुए, कितने सवाल गलत हुए। ठीक है, चलिए पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग एंट्री इज पास्ड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर इन केस ऑफ सिंकिंग फंड मेथड। बोलता है कौन सा इनमें से फॉलोइंग एंट्री जो है पास की जाती है साल के आखिर में सिंकिंग फंड मेथड में। बताइए। ए ऑप्शन है डेबिट डेप्रिसिएशन क्रेडिट सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, बी ऑप्शन डेबिट सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट क्रेडिट बैंक अकाउंट, सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन है ओनली ए। क्या होना चाहिए आपकी समझ से? 10 सेकंड ले लीजिए, फिर सोच के बताइएगा। सोचिए। ठीक है, जो इसका सही जवाब है सी, बोथ ए एंड बी। यानी जो आपका पहला साल है उसमें क्या होगा कि हम यहां पे डेबिट करेंगे डेप्रिसिएशन को और क्रेडिट करेंगे सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट को, ये भी सही है। फिर बाद में डेबिट करेंगे सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट को और क्रेडिट करेंगे बैंक अकाउंट को। ठीक है, समझ आई बात? क्यों? देखिए समझिए बात क्या होता है, इसको मैं समझाना पड़ेगा आपको, थोड़ा समझेंगे तो समझ जाएंगे। अभी देखिए मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। क्या होता है कि आप मान लीजिए सिंकिंग फंड का मतलब क्या हुआ? सिंकिंग फंड का सीधा सा मतलब हुआ कि आप साल में कुछ पैसा कलेक्ट कर रहे हैं या जमा कर रहे हैं ताकि आगे चल के कोई नया मशीन आप खरीद सकें। जैसे कोई मान लीजिए मशीन है, एक एग्जांपल समझिए, बहुत अच्छे से समझेंगे। कोई भी मशीन है, ठीक है, उस मशीन की कुछ एज होती है, कुछ उम्र होता है, उतना ही चलेगा। मान लेते हैं मशीन आपके लिए 10 साल काम कर सकता है। कितना साल काम कर सकता है? 10 ईयर्स। 10 साल के बाद तो नया मशीन खरीदना पड़ेगा ना। मान लीजिए इस मशीन का दाम है 10,000 रुपये, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, ठीक है, 10 रुपये दाम है। तो आपको हर साल कुछ ना कुछ पैसा कलेक्ट करेंगे आप, ठीक है, ताकि ये 10 साल 10,000 रुपये पूरा हो सके। आप इसके लिए कुछ ना कुछ पैसा काट रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? तो आप जो मशीन का मान लीजिए कि आपने डेप्रिसिएशन लगा दिया 20% का, तो ये डेप्रिसिएशन का जो पैसा यहाँ पे जो भी हुआ 10,000 का डेप्रिसिएशन और 20% जो भी अमाउंट है, इसको आपने क्रेडिट किया कहाँ? सिंकिंग फंड में क्रेडिट किया। बाद में उस सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट को डेबिट किया, यानी वहाँ से पैसा उठा के फिर बाद में क्रेडिट कर दिया बैंक अकाउंट में आपने। ठीक है, ये काम इसमें होता है, इसलिए बोथ ए एंड बी दोनों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन एसेट इज परचेज्ड फॉर ₹2 लाख, its depreciated value is ₹1 lakh at the end of 5th year at 10%. The depreciation in this case has been charged at under method. बोलता है कोई एसेट है जिसका दाम है 2 लाख रुपए और वो डेप्रिशिएटेड हो रहा है, हर साल उसकी वैल्यू कम हो रही है। जो 1 लाख रुपए है बचा, मतलब उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ कम हो रही है,
बोला कि 10% से कम हो रहा है उसका वैल्यू, और 5 साल में उसकी वैल्यू डिप्रिशिएट होकर बची 1 लाख रुपए। बोलता है इस केस में कौन सा डिप्रिशिएशन चार्ज हो रहा है उसके ऊपर, और कौन सा मेथड डिप्रिशिएशन का लग रहा है। ए ऑप्शन है डिप्रिशिएटेड वैल्यू स्ट्रेट लाइन मेथड, बी ऑप्शन ओरिजिनल कॉस्ट स्ट्रेट लाइन मेथड, सी ऑप्शन ओरिजिनल कॉस्ट राइटिंग डाउन वैल्यू मेथड, डी ऑप्शन डिप्रिशिएटेड वैल्यू रिटन डाउन वैल्यू मेथड। क्या होगा, आप 10 सेकंड लीजिए और सोच के बताइए। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा बी, ओरिजिनल कॉस्ट है और स्ट्रेट लाइन मेथड लग रहा है। ओरिजिनल कॉस्ट का क्या मतलब है, यहाँ पे प्राइस क्या था, 2 लाख था, सही बोल रहे हैं ना, 2 लाख रुपए इसका दाम है, देखते चलिए, राइट, 2 लाख रुपए दाम है। हर साल 10% डिप्रिशिएट होगा, 10% आप निकाल लीजिए, 10% कैलकुलेट करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 20,000 रुपये डिप्रिशिएट हो रहा है, राइट, 20,000 रुपये हर साल इसका कट रहा है। तो 20,000 रुपये हर साल कट रहा है, ये हर साल कट रहा है, इतना कितना 5 साल तक कटा है, 5 साल तक कटा है ना इसका, ये हो गया 1 लाख रुपये आपका, कितना हो गया 1 लाख रुपये, इसको हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 2 ही लाख पे लग रहा है ना, 2 लाख क्या था इसका परचेज प्राइस था, 2 लाख क्या था इसका परचेज कॉस्ट था, तो परचेज कॉस्ट पे 10% लग रहा था हमेशा। ठीक है, तो ओरिजिनल कॉस्ट पे बेसिकली यहाँ पे चार्ज हो रहा है आपको, यानी ओरिजिनल कॉस्ट पे आपको हमेशा लग रहा है 10%, और ये स्ट्रेट लाइन मेथड तरीका हो गया, यानी बी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, फुल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट प्रोवाइडेड टू द डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। बोलते पूरा अमाउंट जो होता है डेप्रिसिएशन को प्रोवाइड नहीं किया जाता है कि आप डेबिट कर सके प्रॉफिट लॉस अकाउंट को, और ये कौन से मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन के तहत होता है। ए ऑप्शन है स्ट्रेट लाइन मेथड, बी ऑप्शन है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, सी ऑप्शन है सिंकिंग फंड मेथड, डी ऑप्शन है इट हैज प्रोवाइडेड इन ऑल केस ऑफ मेथड। बोलता है कि ये प्रोवाइड किया सभी केस के मेथड में। सोच के बताइएगा, इसका जवाब दीजिए, 5 सेकंड ले लीजिए, सोच के बताइए। इसका जो सही जवाब आएगा हो जाएगा सी, यानी सिंकिंग फंड मेथड है। ये कौन सा मेथड है, सिंकिंग फंड मेथड है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें ग्रुप ए जिसमें बोलते हैं कॉस्ट ऑफ एसेट है, रेसिडुअल वैल्यू, ग्रुप ए में क्या है, ए है कॉस्ट ऑफ वैल्यू, बी है रेसिडुअल वैल्यू, सी है डिप्रिसिएशन कॉस्ट, डी है एस्टिमेटेड लाइफ। ठीक है, फिर ग्रुप बी में बताया गया है पॉइंट 1 है कॉस्ट लेस रेसिडुअल वैल्यू, बी पॉइंट नंबर 2 है परचेज प्राइस एक्सक्लूडिंग एनी अदर टाइप ऑफ एक्सपेंसेस, पॉइंट 3 है वैल्यू ऑन एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिस्पोजल, और पॉइंट 4 है इसमें आपको नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपेक्टेड टू बी यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड। यानी यहाँ पे ए का मैचिंग है, ए का 1, बी का 2, सी का 3, ऐसे करके मैच किया, डी का 4। आपको ये बताना कौन सा किसके साथ मैच नहीं है। और इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि सही से ऑप्शन नहीं दिया हुआ है ये, तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग लीव कर देंगे क्योंकि ऑप्शन सही से यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। इन ए बैलेंस शीट विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज नॉट करेक्ट। बोलता बैलेंस शीट में कौन सा इक्वेशन सही नहीं है वो आपको बताना होगा। ठीक है, ए ऑप्शन है एसेट्स इज इक्वल टू टोटल क्लेम्स कॉल्ड इक्विटीज, बी ऑप्शन है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, सी ऑप्शन लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल, डी ऑप्शन एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। एसेट डी ऑप्शन क्या है, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स प्लस लायबिलिटीज है। अब आप सोच के जवाब दीजिए कि बैलेंस शीट में कौन सा इक्वेशन इसमें से सही नहीं है, यानी इसमें 3 स्टेटमेंट सही है पर एक स्टेटमेंट गलत है, वो बताना है कौन सा। 10 सेकंड लीजिए, सोच के बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा डी, यानी कैपिटल इजकल टू एसेट्स प्लस लायबिलिटीज नहीं होता है। बाकी सारे ऑप्शंस जो सारे पॉइंट्स है वो सही है। एसेट्स हो सकता है कि टोटल क्लेम्स इजकल टू इक्विटीज, टोटल क्लेम्स कोल्ड कॉम इक्विटीज बोल रहे हैं यहाँ पे। बी है एसेट्स इजकल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये सही है। सी है लायबिलिटीज इजकल टू एसेट्स माइनस कैपिटल, ये भी सही है। कैपिटल इजकल टू एसेट्स प्लस लायबिलिटीज नहीं होता है, ये डी ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 6, ऑनर्स इक्विटी इज इक्वल टू, बोलते ऑनर्स का इक्विटी क्या होगा, उसको किसके बराबर होगा वो। ए ऑप्शन है कैपिटल प्लस डिवेंचर्स प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, बी ऑप्शन है कैपिटल प्लस रिजर्व, सी ऑप्शन है
फिक्स्ड एसेट्स प्लस कैपिटल्स, डी ऑप्शन है फिक्स्ड एसेट्स प्लस कैपिटल्स प्लस रिजर्व्स। सोच के बताइए। तो ऑनर्स इक्विटी जो है वो किसके बराबर होगा? कैपिटल प्लस डिवेंचर्स प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, नहीं सॉरी, किसके बराबर होगा बताइए। सही ऑप्शन हो जाएगा बी। जो ऑनर की कैपिटल है, ऑनर का जो इक्विटी है, ऑनर का जो इक्विटी किसके बराबर होगा? कैपिटल प्लस रिजर्व्स के बराबर होगा, यानी इक्वल टू ऑनर्स इक्विटी इज इक्वल टू कैपिटल प्लस रिजर्व्स। क्वेश्चन नंबर 7, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट इज, बोलते हैं जो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट है वो क्या है? ए ऑप्शन है एन एक्सपेंस है, बी ऑप्शन है ए रेवेन्यू है, सी ऑप्शन है एन एसेट है, डी ऑप्शन है ए लायबिलिटी है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट को हम क्या बोल सकते हैं बताइए, सोच के बताइए। ठीक है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट जो है यहाँ पे सही ऑप्शन आ जाएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट क्या हो जाएगा? एक एसेट हो जाएगा आपके लिए, नेचुरल सी बात है, वो इंश्योरेंस ले रहे हैं तो आपको एसेट ही है, कभी कुछ हो आ गया तो आपको बेनिफिट पहुंचेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, द प्रॉफिट और लॉस डिस्क्लोज्ड बाय द अकाउंट्स ऑफ ए कंपनी इज, बोलते जो प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, जो डिस्क्लोज किया जाता है, जो कंपनी के अकाउंट्स होती हैं, उससे हम क्या करना होगा यहाँ पे, वो चीज़ बताए। इसमें ए ऑप्शन दिया हुआ है ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बी ऑप्शन है शोन इन कॉलम ऑफ करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस, सी ऑप्शन है शोन इन द कॉलम ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस अंडर सेपरेट हेड, डी ऑप्शन है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ई ऑप्शन है ट्रांसफर टू डिविडेंड्स पेबल अकाउंट। बताइए सोच के क्या होगा इसमें, 5 सेकंड लीजिए, सोच के बताइए। सही जवाब हो जाएगा सी। एक्चुअली क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस जो डिस्क्लोज किया जाता है अकाउंट जो कंपनी की होती है, उसमें ये शो किया जाता है कॉलम से जो होता है रिजर्व्स एंड सरप्लस में। कहाँ दिखता है? रिजर्व्स एंड सरप्लस के कॉलम में दिखेगा, और एक सेपरेट हेड होता है इसका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज रिवेल्ड बाय द ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस की मदद से कौन सा एरर को पता कर सकते हैं आप? ए ऑप्शन है ओरिजिनल अमाउंट इंटर्ड इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, सॉरी रॉन्ग अमाउंट इंटर्ड इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यानी जो ओरिजिनल एंट्री की जो बुक है उसमें कोई गलत अमाउंट इंटर किया हो तो। बी ऑप्शन है रॉन्ग अमाउंट इंटर्ड इन द लेजर अकाउंट, लेजर अकाउंट में कोई गलत अमाउंट इंटर किया गया हो तो। सी ऑप्शन है कंप्लीट ओमिशन ऑफ एन एंट्री फ्रॉम द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बोलता है कंप्लीटली जो है उसको नजरअंदाज कर दिया गया, ओमिशन हो गया जो भी एंट्री है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में। डी ऑप्शन है ऑल द अबव, यानी सारे ऑप्शंस इसमें सही है। क्या होगा बताइए, 5 सेकंड लीजिए, सोच के बताइए। सोचिए सोचिए। ठीक है, इसका जो सही जवाब आएगा वो हो जाएगा बी, रॉन्ग अमाउंट इंटर्ड इन द लेजर अकाउंट। तो जो ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस के हेल्प से जो गलती या जो एरर होता है पकड़ पाते हैं, वो ये होता है कि जो लेजर अकाउंट है, लेजर अकाउंट को हम लोग सेकेंडरी अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, उस अकाउंट में सेकंड बुक ऑफ एंट्री हम लोग बोलते हैं। लेजर अकाउंट क्या बोलते हैं? सेकंड बुक ऑफ एंट्री बोलते हैं हम लोग। इसको भी लिख लीजिए आप, यहाँ इसको क्या बोलेंगे? सेकंड बुक ऑफ एंट्री हम लोग बोलते हैं लेजर को, सेकंड बुक ऑफ एंट्री। ठीक है, लेजर क्या हो गया आपके लिए? सेकंड बुक ऑफ एंट्री है। तो यहाँ पे ये जो लेजर अकाउंट है वो क्या है? सेकंड बुक ऑफ एंट्री है। तो इस लेजर को सेकंड बुक ऑफ एंट्री, यानी पहला बुक कौन था? आपका जर्नल होता है, तो जर्नल को तो आप चेंज नहीं कर सकते, वो पता नहीं चलेगा ट्रायल बैलेंस से। पर ट्रायल बैलेंस से आपको लेजर के अकाउंट का पता चल जाएगा, मैच जब करेंगे ओरिजिनल एंट्री के साथ, तो उससे पता चलेगा कोई रॉन्ग अमाउंट एंटर किए नहीं। तो सिर्फ ट्रायल बैलेंस से पता चल सकता है कि लेजर अकाउंट में कोई रॉन्ग एंट्री है यानी सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 10 आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड अकाउंटिंग, बोलते कंप्यूटर बेस्ड अकाउंटिंग के कंटेक्स्ट में कौन सी चीज मैच नहीं कर पाती है, ये आपको बताना होगा। ए ऑप्शन है अकाउंटिंग परफॉर्म्ड बाय कंप्यूटर, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग बोलेंगे उसको, जो अकाउंटिंग परफॉर्म करे कंप्यूटर उसे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग बोला जाएगा। बी ऑप्शन द इंस्ट्रक्शंस रिटन बाय द प्रोग्रामर फॉर रनिंग द कंप्यूटर, उसे हम प्रोग्रामिंग बोलते हैं। जो इंस्ट्रक्शंस रिटन किया हुआ है प्रोग्रामर के द्वारा जहाँ पे कंप्यूटर चलता है उसे हम प्रोग्रामिंग बोलते हैं।
सी ऑप्शन है टू गार्ड अगेंस्ट लॉस ऑफ डेटा रेगुलर कॉपी इज मेड कॉल्ड डुप्लीकेट रिकॉर्ड। बोलते डुप्लीकेट रिकॉर्ड हम उसे बोलते हैं जहाँ पे हम गार्ड करते हैं जो लॉस ऑफ डेटा है रेगुलर, उसके जिसके लिए हम रेगुलर कॉपी बनाते रहते हैं। डी ऑप्शन है इंस्ट्रक्शंस रिटन इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम डेट डिस्ट्रॉय द इंफॉर्मेशन इन द कंप्यूटर वायरस। तो बेसिकली वायरस को बताया गया कि उस तरह का इंस्ट्रक्शन होता है कंप्यूटर प्रोग्राम का जो कि जिसका काम है कि कंप्यूटर को खराब कर देना, कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देना। ठीक है, तो इसमें आप सोच के बताइए, 10 सेकंड ले लीजिए, सोच के बताइए क्या ऑप्शन सही होगा। और सही सवाल क्या है, डज नॉट मैच। शब्द का ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या बोला, डज नॉट मैच, तो वो चीज देखना है जो मैच नहीं करे। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा सी। तो यानी सी जो बोल रहा है वो गलत है, बाकी सारे ऑप्शन सही है। ठीक है, यानी ए ऑप्शन जो बोला जो अकाउंटिंग कंप्यूटर परफॉर्म करेगा उसे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग बोलते, सही है। फिर बी ऑप्शन बोला कि प्रोग्रामिंग हम उसे बोलते हैं जो इंस्ट्रक्शंस प्रोग्रामर लिखता है कंप्यूटर में चलने के लिए, ये भी सही है। और जो डी ऑप्शन था जिसको वायरस किसको बोलते हैं, ये कुछ इन्फॉर्मेशन होता है, मतलब वायरस एक तरह का इंस्ट्रक्शंस होता है जो कंप्यूटर प्रोग्राम में लिखा जाता है जिसका काम है कि कंप्यूटर को खराब करना है, कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय करना। ये तीनों ऑप्शन सही हैं। जो डी ऑप्शन था ना कि टू गार्ड अगेंस्ट लॉस ऑफ डेटा रेगुलर कॉपी इज मेड कॉल्ड डुप्लीकेट रिकॉर्ड, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे गलत था। तो हमें यही गलत वाला पिक कर रहा था, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये ऑप्शन मैच नहीं करता है। यहाँ पे प्रॉपर आप जेआईबी का वीडियो कोर्स का पैकेज ले सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर कोर्सेज होगा, अकाउंटिंग का केस स्टडी का वीडियो, न्यूमेरिकल का वीडियो होगा, लीगल का सिचुएशन एनालिसिस का वीडियो होगा, 13,500 का क्वेश्चन बैंक होगा पीडीएफ में, नोट्स होंगे पीडीएफ में, 30 मॉक टेस्ट होगा। यहाँ पे जो जेआईबी का कोर्स है वो है आपको करना है फेस टू फेस वीडियो कोर्स, जो कि सबसे ज़्यादा सेलिंग और पावरफुल वाला कोर्स है। जेआईबी का प्रिंसिपल से लीगल करेंगे उस दाम में 1200 रुपये, जेआईबी का अकाउंटिंग करेंगे उस दाम में 1500 रुपये, जेआईबी का कॉमर्स पे करेंगे उस दाम में 3000 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन भी कर सकते हैं, फ़ोन नंबर हो जाएगा 4 times 9 685 दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibstudymaterial.com, ईमेल आईडी हो जाएगा citizen123@gmail.com।